क्या आप जानते हैं कि आपका सीए आपका इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा आईटीआर फॉर्म के अंदर फाइल करता है? दोस्तों, दिस इज़ आरपी गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ कृष्णा टैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा इनकम कौन सा आईटीआर फॉर्म के अंदर जाना चाहिए, यानी कि आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम कौन सा आईटीआर फॉर्म के अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले आपको बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम विच शुड बी क्लब्ड इन आईटीआर। मीन्स आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने 5 प्रकार का जो इनकम बताया था कि 5 प्रकार के ऐसे सोर्सेस हैं जिनको हम इनकम टैक्स में क्लब कर लेते हैं। तो वो इनकम थे, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये पांचों प्रकार के इनकम को हम आईटीआर 7 प्रकार के आईटीआर हैं जिनके अंदर हम क्लब कर देते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न जो बोलते हैं भर देते हैं, गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं। अब वो आईटीआर जो मैं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न बोल रहा हूँ, तो वो 7 प्रकार के हैं। पहले आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है, आईटीआर 5 है, आईटीआर 6 है, आईटीआर 7 है। अब मैं आईटीआर 1 की बात करने जा रहा हूँ, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द सैलरी क्लास पीपल। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करते हुए जाऊँगा और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, माइंड के अंदर रखिए कि आपका इनकम कौन सा आईटीआर फर्म के अंदर जाना चाहिए। तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका सीए आपका रिटर्न जो है प्रॉपर आईटीआर के अंदर भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो अभी मैं मिस्टर शर्मा को एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर शर्मा जो है एक सैलरी क्लास आदमी है। वो उनका सैलरी इनकम जो है, सैलरी से जो सैलरी लेते हैं वो 50 लाख रुपये से कम है। उनका एग्जेम्प्टेड इनकम उसको बोलने हैं, ध्यान रखना ये शब्दों को। एग्जेम्प्टेड इनकम मैंने बोला कि विच इनकम इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। तो उनका एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो 5,000 से कम होना चाहिए। उनका हाउस प्रॉपर्टी इनकम की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है, अगर समझिए उनके पास 2 घर है तो एक घर में रह रहे हैं और दूसरा रेंटेड किए हैं, तो वो एक ही इनकम को इसमें क्लब किया जा सकता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस से वो नहीं क्लब होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्लब हो जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से अगर है तो आईटीआर 1 में नहीं जाएगा। वो आईटीआर इनकम फ्रॉम अगर कैपिटल गेन है तो सीधा आप समझिए कि आईटीआर 4 में चला जाएगा। आईटीआर 4 में चला जाएगा आपका अगर कैपिटल इनकम है तो, राइट। अभी मैं बात कर रहा हूँ आईटीआर 2 की और एग्जांपल दिया हूँ मिस्टर शर्मा की। अगर मिस्टर शर्मा की सैलरी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 में आ जाएगा। एग्जेम्प्टेड इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 में आ जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा है तो फिर उनको आईटीआर 2 में आ जाएगा। बाकी बिजनेस इनकम उसमें नहीं आएगा, अदर इनकम उसमें क्लब कर सकते हैं। आईटीआर 3 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आईटीआर 3 में आप भर सकते हैं, पार्टनर्स जो रहेंगे वो भर सकते हैं, एचयूएफ भर सकते हैं, इंडिविजुअल भर सकते हैं। अब उसमें आईटीआर 3 के अंदर सैलरी भी ले सकते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम जितना भी है उतना ले सकते हैं। कैपिटल गेन उसमें भी नहीं आएगा, ध्यान रखिए। कैपिटल गेन के लिए आईटीआर 4 सीधा चला जाता है। हाउस प्रॉपर्टी जितना चाहते हैं ले सकते हैं, बिजनेस इनकम ले सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी ले सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं आईटीआर 4। आईटीआर 4 इज एज आई एक्सप्लेन कि आईटीआर 1 इज स्पेशली डिजाइन फॉर द सैलरी क्लास, तो आईटीआर 4 इज डिजाइन फॉर द बिजनेस क्लास। अब इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं? आईटीआर 4 में फर्म भर सकता है, एचयूएफ भर सकता है और इंडिविजुअल भर सकता है। उसमें सैलरी आप डाल सकते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम जितना चाहिए। एग्जेम्प्टेड इनकम एक का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एग्जेम्प्टेड इनकम आईटीआर 4 में एग्जेम्प्टेड इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5,000 से ज़्यादा का अगर इनकम है तो आईटीआर 3 में चले जाएंगे, आप ध्यान रखिए। तो वो एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जेम्प्टेड इनकम आईटीआर 5 में 5,000 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कैपिटल गेन आप ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी जितना भी है उतना ले सकते हैं। ये बोलते हैं कि आईटीआर 4 इज ओनली फॉर द बिजनेस इनकम दैट इज प्रीजेम्प्टिव। प्रीजेम्प्टिव का मतलब कि वो जो बिजनेस क्लास के लोग जो होते हैं उनका जो सेल है और सेल के ऊपर 8% का हम जो है प्रॉफिट काउंट करते हैं और उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स जो भरते हैं उसको प्रीजेम्प्टिव इनकम प्रीजेम्प्टिव बोलते हैं हम। तो उसमें कौन सा आता है, उसको उसके अंदर सेक्शन आता है
सेक्शन 44 AD आता है, सेक्शन 44 ADA आता है और सेक्शन 44 A आता है। अब AD कौन होता है? वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो अपना सेल्स हुआ और उसका 8% ले लिया तो अंदर सेक्शन 44 AD के अंदर आ जाता है, जो ऑडिटेड नहीं है। और ADA की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रैवल वगैरह का काउंट करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब क्या चीज़ है। अभी ITR 5 की मैं बात करता हूँ तो ITR 5 के अंदर जो है LLP आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है और फर्म्स आ जाता है। LLP को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो उसके अंदर आप जो है सैलरी नहीं काउंट कर सकते हैं, आप सैलरी काउंट नहीं कर सकते हैं। इनकम एग्जेम्प्टिव इनकम जो है, एग्जेम्प्टेड इनकम जो है काउंट कर सकते हैं। कैपिटल गेन नहीं ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं, अदर सोर्सेज भी ले सकते हैं। ITR 6 जो है ओनली डिज़ाइन फॉर द कंपनीज। आपको इतना ही जानना है कि डिज़ाइन फॉर द कंपनी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनी क्या होता है, LLP क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। 7वां की मैं बात करता हूँ, ITR 7 की मैं बात करता हूँ, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द ट्रस्ट। वो ट्रस्ट के, अब ट्रस्ट क्या होता है, NGO क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये क्लियर हो गया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दिए गए डिटेल जानना है तो दिए गए हमारे अपना वेबसाइट पर www.krishnataxconsultancy.com पर विजिट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।